क्या किचन की सफाई करने के बाद भी आपके किचन से एक मखसूस किस्म की स्मेल आ रही होती है? तो मसला सफाई में नहीं है, बल्कि कि कुछ ऐसी गलतियों में है जो हम रोज़ाना अनजाने में कर रहे होते हैं। इन्हीं गलतियों की वजह से किचन से स्मेल आ रही होती है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि वो कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से किचन से स्मेल आती है। साथ ही मज़ेदार सी दाल कद्दू और वाइट चावलों की एक मज़ेदार सी रेसिपी भी शेयर करूंगी, तो वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं और अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो ये सुबह का मौसम देखिए कितना के खूबसूरत है। मेरा जो है ना, हमेशा जो दिन की शुरुआत है सुबह इसी मौसम के साथ होती है, क्योंकि मैं सुबह नमाज जब पढ़ती हूँ ना, फ़ौरन ही छत पर आ जाती हूँ और वॉक भी कर लेती हूँ और मौसम को भी इंजॉय कर लेती हूँ। खैर, मौसम तो बड़ा ही खूबसूरत था। नीचे आने को दिल तो नहीं था कर रहा, लेकिन नीचे आना ज़रूरी था क्योंकि मेरे बच्चों ने जाना था स्कूल, तो उनको रेडी भी करना था, तो साथ उनके लिए नाश्ता भी रेडी करना था और साथ दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी थी। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब हम सुबह सुबह ही दोपहर के खाने की तैयारी कर लेते हैं तो जो दिन का आधा बोझ है ना, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। तो मैं किचन में आ गई थी, मैंने बच्चों को उठाया, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी किया, फिर उनको नाश्ता करवाया। नाश्ता करवा के ना उनको मैंने स्कूल भेज दिया था। तो उसके बाद मेरे किचन के हालात इस कदर बिखरे हुए थे ना, तो मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मैं पहले क्या करूं। तो मैंने पहले क्या किया, मैंने कहा पहले ना खाना बनाना शुरू कर देती हूँ और जो बर्तन वगैरह ना वो बाद में ही ना समेटूंगी। इस तरह खाना भी साथ बन जाएगा और मेरे किचन की जो बाकी भी सफाई है ना वो भी साथ साथ हो जाएगी। और साथ साथ ही मैं आपको ये भी बताती जाऊंगी कि कौन कौन सी गलतियां होती हैं जो हम किचन में कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे किचन से स्मेल आ रही होती है। दोपहर के खाने में ना मैं बना रही थी दाल कद्दू और साथ वाइट चावल। दाल कद्दू ना वैसे मुझे भी बड़े पसंद है और मेरे बच्चों को भी बड़े पसंद है, वो शौक से खा लेते हैं। खासतौर पर ना अभी ना जब ये दोपहर को स्कूल से आएंगे ना तो वो इसके साथ ना पराठा खाना ज़्यादा पसंद करेंगे। लेकिन चावल मैं इसलिए बना रही हूँ कि मेरे शोहर दाल कद्दू के खास साथ में चावल खाना पसंद करते हैं। तो खैर, दाल कद्दू मैं इस तरह से बनाती हूँ कि दाल कद्दू और साथ अंदर एक टमाटर डाल लेती हूँ। मतलब कि मेरा दाल कद्दू बड़ा ही सालन कम था, तो एक ही मैंने टमाटर डाला, 2-3 हरी मिर्च डाल दिया, नमक मिर्च और हल्दी डाल के, और साथ ही ना मैंने पानी इतना का डाल दिया कि 20 मिनट का मैंने वेट लगवाना है। कम से कम 3 गिलास मैंने पानी के डाल दिए हैं। तो ऊपर से मैंने कुकर को बंद कर दिया था। इसको मैं 20 मिनट का वेट लगवाऊंगी ना तो ये दाल ना बड़ी ही अच्छी तरह से ना ये दाल गल जाएगी। एक चूल्हा फारग था, तो साथ ही ना मैंने चावलों का पानी भी ना चूल्हे के ऊपर रख दिया था। चावल जब भी मैं वाइट बनाती हूँ ना, तो जो होता है ना पानी, उसके अंदर ना 1 चम्मच नमक का ज़रूर डालती हूँ ताकि ज़रा जो चावल है ना नमकीन नमकीन से बने। खैर, कुकिंग भी मेरी शुरू हो गई थी आहिस्ता आहिस्ता। तो साथ ना जो किचन का फैलावा था उससे मैंने समेटना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने बर्तन धोने शुरू किए हैं। तो जब भी किचन में बर्तन होना मैं साथ साथ ही वाश कर लेती हूँ। सुबह के बर्तन सुबह में वाश करती हूँ, रात के बर्तन रात में को वाश करती हूँ और दोपहर के बर्तन दोपहर को वाश कर लेती हूँ। जब हम किचन में बर्तन पड़े रहने देते हैं ना, तो यकीन मानिए कि उनमें से ना एक ख़ास किस्म की स्मेल आना शुरू हो जाती है। गर्मियों में ख़ास तौर पर बर्तन जो है ना सिंक में 1-2 घंटा पड़े रहे ना, तो एक बड़ी ही ना अजीब सी स्मेल दे रहे हैं। तो अगर आपका किचन मेरी तरह ओपन है तो समझो कि ये जो स्मेल है ना पूरे घर में फैलेगी। तो मेरा मानना वैसे भी ये है कि मेरा जो किचन है ना वो ओपन है, तो जो मेरे सेकंड पोर्शन की खूबसूरती है वो किचन की वजह से है। इसलिए मैं अपना जो किचन है ना हमेशा नीट एंड क्लीन और अच्छी तरह से ना साफ़ करके रखती हूँ। तो कुछ मेरा किचन ब्लैक कलर का भी है, उसकी सफाई सुथराई का मुझे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। मैं कहती हूँ किचन किसी भी कलर का हो, किचन ओपन हो या क्लोज हो, ये छोटी छोटी बातों का हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ज़्यादातर वक्त है ना वो किचन में ही गुजर रहा होता है। तो क्यों ना हम उसकी सफाई का भी ख्याल रखें। वैसे भी ना मैंने अपने बड़ों से सुना है कि अगर किसी ने किसी औरत की सफाई देखनी है तो वो उसका किचन जाकर देखे और उसका घर का वाशरूम चेक करे कि उसके घर के वाशरूम और किचन की कितनी की सफाई है। तो मैं ना इन दोनों की जो सफाई का ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। वैसे ऑलमोस्ट मेरा घर नीट एंड क्लीन होता है ऑल टाइम। आपने मेरा घर वीडियोस में देखा होगा। ये नहीं कि मैं वीडियो के लिए उन्हें ना नीट एंड क्लीन करके रखती हूँ, वैसे भी रियलिटी में भी ना मेरा घर ऐसा ही है जैसा है कि मैं वीडियो में दिखाती हूँ। वैसे ही मैं सफाई करती हूँ जैसे कि मैं वीडियो में आप लोगों को दिखा रही होती हूँ। यकीन करें कि मैं कोई भी ब्लंडर नहीं अंदर कर रही होती कि मैं दिखा कुछ रही हूँ कर कुछ रही हूँ। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं वही दिखाती हूँ जो मैं करती हूँ। तो खैर, इधर मैंने बर्तन वाश की कर लिए हैं। तो बर्तन वाश करने के बाद ना मैंने बहुत सारी औरतों को देखा है कि जब वो बर्तन वाश कर लेती हैं तो अंदर कचरा पड़ा रहता है या अच्छी तरह सिंक नहीं धोती, तो बस बर्तन वाश करते हैं फ़र्ज अदा हो जाती है। नहीं, जब भी आपने बर्तन वाश करने हैं उसके बाद आपने जो सिंक का एरिया ना उसको अच्छी तरह से वाश करना है। जिससे आप कपड़े से वो धो रहे हैं ना बर्तन, उसी कपड़े को लगा के ना अच्छी तरह से ना सिंक का एरिया साफ़ करना और अच्छी तरह से धोना है। उसके बाद आपने टूटी जो होती है टैब उसकी सिंक की, उसको भी अच्छी तरह से वाश करना है।
जब आपने ये चीज़ वॉश कर लेनी है ना, बर्तन वॉश कर लेने हैं, तो ये सिंक भी वॉश हो जाना है। उसके बाद आपने जो छानना होता है, जिधर आप बर्तन रख रहे हैं उसके अगर नीचे कोई ट्रे है तो उस ट्रे को निकाल के उसके अंदर से पानी बाहर निकाल के फेंकना है ताकि पानी अंदर जमा ना रहे। तो ये भी काम हो गया। फिर उसके बाद जिस कपड़े से आपने ये बर्तन वॉश किए हैं, तो वो जो बर्तन वाला कपड़ा ना, उसको कभी भी ना ऐसे साबुन के ऊपर नहीं रख देना, बल्कि कि उस कपड़े को अच्छी तरह से, उस कपड़े को या स्पंज यूज़ कर रहे हैं, स्पंज को जो सिल्वर का कूचा होता है उसको अच्छी तरह से धो के ना अलहदा बर्तन में ड्राई होने के लिए रखना है। कोशिश करें कि कोई जिसके अंदर सुराख होना उसको रख लें किचन में, तो उसके अंदर डाल के रखें ताकि दोबारा जब यूज़ होना तो ये कपड़ा ड्राई हो गया हो। तो खैर इधर मेरे दाल कद्दू तो बन गए थे। तो ये देखिए दाल कद्दू कितने के मज़े के लग रहे हैं। तो अब इसको जो मैं तड़का लगाऊंगी ना और भी ज़्यादा मज़े के। तो दाल कद्दू को जब भी मैं तड़का लगाती हूँ सिर्फ और सिर्फ लहसन का लगाती हूँ मैं, और कोई भी चीज़ का नहीं लगाती। लहसन का तड़का ना बड़ा ही ना जो दाल कद्दू होता है ना उसके जायके को ना दुबाला कर देता है। तो मैं आपसे भी यही कहूँगी कि अगर आप दाल कद्दू बना रहे हैं ना तो इस तरीके से बनाएं, बड़े ही ना मज़े के बनते हैं। तो लहसन जब लाइट सा ब्राउन हो जाना ना तो आपने ना इसका तड़का लगा देना दाल कद्दू को। तो ज़्यादा ना ब्लैक नहीं लहसन करना कि जलन की स्मेल आए। तो दाल कद्दू को मैंने तड़का लगाया। तो यकीन करें कि मैंने ना अब मिर्ची नहीं थी तड़के में डाली, क्योंकि जो मेरी मिर्ची थी ना पहले ही ना दाल कद्दू के अंदर ना पूरी थी। अगर ज़्यादा डालती तो तेज़ हो जानी थी, जो कि मेरे बच्चे नहीं थे खाने। क्योंकि जिन माओं के बच्चे छोटे हैं उनको बखूबी आइडिया होगा कि तेज़ मिर्ची बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं इसलिए मैं लाइट मिर्च का ही ना इस्तेमाल करती हूँ। तो इधर मेरा दाल कद्दू रेडी हो गया था, तो साथ ही ना मेरे चावल भी बन गए थे। तो यकीन करें कि ये इतने के देखने में मज़े के लग रहे हैं ना। तो दाल कद्दू जब मैंने तड़का लगा के ना फारग हुई ना तो उसके बाद मेरे पास ना धनिया ख़त्म था, तो ये कसूरी मेथी है। वैसे भी मैं इसके अंदर कसूरी मेथी ज़रूर डालती हूँ। तो ये कसूरी मेथी मैंने थोड़ी सी डाल दिया और थोड़ी सी ना काली मिर्च डाल दिया, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं डाली। तो उसके बाद ये देखिए दाल कद्दू इतने के मज़े के, मैंने कहा अब आपको टेस्ट करके बताऊंगी, क्योंकि नाश्ता मैंने बच्चों के साथ सुबह किया था। तो अभी एक दो नवाला लेकिन आपको टेस्ट करके ज़रूर दिखाऊंगी कि इसका क्या मज़ा है। यकीन करें कि इतने के मज़े के बने हैं, इतने के मज़े के बने हैं ना। तो मैं आपसे भी यही कहूँगी कि आपने एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है। तो खाना मेरा रेडी हो गया था, तो अपने मेन टॉपिक की तरफ वापस आ जाते हैं कि किचन से स्मेल क्यों आ रही होती है। किचन में ना बाज़ औक़ात बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो इस्तेमाल नहीं हो रही होती, लेकिन हम उसकी सफाई भी नहीं कर रहे होते। ये जैसे कि मेरे किचन में ये ओवन पड़ा हुआ है, ये महीने में एक दफ़ा इस्तेमाल होता है, बाज़ औक़ात महीने में एक दफ़ा भी नहीं होता, लेकिन इसकी सफाई मैं फिर भी ना हफ्ते बाद ज़रूर करती हूँ ताकि मेरा जो है ना ओवन साफ़ सुथरा रहे। जब हम किसी चीज़ की सफाई नहीं ना कर रहे होते उसमें से स्मेल भी आना शुरू हो जाती है। जब वो खुलेगा ही नहीं, मतलब कि वो हमें इस्तेमाल ही नहीं करना, तो उसमें से स्मेल भी आना शुरू हो जाती है और वो ख़राब भी हो जाती है। कोशिश किया करें कि अगर आपकी किचन में कोई ऐसी चीज़ पड़ी है जो इस्तेमाल नहीं हो रही, तो लेकिन उसकी ना महीने बाद, हफ्ते बाद, मतलब कि जब आपको टाइम मिले ना सफाई ज़रूर किया करें। ये मुझे लगता है 2-3 मिनट लगते हैं इन चीज़ों की सफाई करने में। तो उसके बाद आ जाते हैं जो सिंक जिधर लगा होता है ना उसके नीचे वाला एरिया, जिधर डस्टबिन भी पड़ी होती है और भी मतलब कि चीज़ें पड़ी होती हैं। तो इस एरिया को ना हम ना सबसे ज़्यादा इग्नोर कर रहे होते हैं, मतलब कि इसकी सफाई नहीं करते, किचन को साफ़ कर रहे होते हैं। मुझे लगता है कि जहाँ पानी गिरता है ना सबसे ज़्यादा जो स्मेल है ना उसी जगह से आ रही होती है, तो हम उसी एरिया को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो इस एरिया को ना मैं हफ्ते में 3 दफ़ा साफ़ ज़रूर करती हूँ। अगर 3 दफ़ा ना करूँ तो 2 दफ़ा मस्ट है कि मैंने साफ़ करना होता है, क्योंकि ऊपर से पानी गिर रहा होता है और पानी इधर जमा हो जाता है, तो जिसकी वजह से स्मेल आती है। तो साथ ही जो डस्टबिन होती है ना उसको हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर वॉश किया करें। अगर आप शापर नहीं ना चढ़ा रहे तो कोशिश करें रोज़ की रोज़ गर्मियों में डस्टबिन को वॉश करके उसको ड्राई करके फिर दोबारा रखा करें। तो ये जो एरिया ना इसको मैं साफ़ करती हूँ। फिर उसके बाद मेरी जो अगला काम होता है ना, मतलब कि जो मैं 7-7 हफ्ते में 2-2 या 3-3 दफ़ा ज़रूर करती हूँ, वो मैं आपको काम बता रही हूँ। उसके बाद जब मैं कुकिंग करके फ़ारिग होती हूँ, किचन के छोटे मोटे काम ख़त्म कर लेती हूँ, तो उतनी देर तक चूल्हा भी मेरा जैसे कि अब ठंडा हो गया था ऐसे ही ठंडा हो जाता है। तो फिर उसके बाद मैं अपना जो होता है ना चूल्हा उसको भी ना अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ। अगर सालन वगैरह गिर गया हो या कोई छींटे वगैरह पड़ी हो तो वो अच्छी तरह से ना साफ़ हो जाए। तो यकीन करें कि ये छोटी छोटी हैबिट्स होती है जो कि हमारे घर को साफ़ सुथरा, हमारे किचन को साफ़ सुथरा रखती हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपसे बताती चलूँगी कि हम ये जो कपड़ा जिससे ये शेल्फ को साफ़ कर रहे होते हैं इसको भी ना थोड़ा सा सर्फ लगा के ना रोज़ का रोज़ वॉश कर लिया करें ताकि स्मेल ना आए। तो हम ना क्या कर रहे होते हैं, इस शेल्फ पे जो कपड़ा लगा रहे होते हैं उसको बस कपड़ा को लगाते जाते हैं, लेकिन उसको धोने का कोई पता नहीं होता कि उसको अच्छी तरह सर्फ से धोना भी है। मैं क्या करती हूँ कि जब भी फारग हो जाती हूँ किचन के तमाम कामों से, तो रात को, मतलब कि ये तो अभी मैं आपको करके बता रही हूँ ना, तो रात को मैं क्या करती हूँ कि सर्फ लेती हूँ थोड़ा सा। अपने जो पोने होते हैं, मेरे बच्चे रोज़ पराठा खाते हैं और पोने भी घी वाले हो जाते हैं,
दूसरे या तीसरे दिन पौने हो जाएं, जिससे मैं शेल्फ साफ कर रही हूँ वो कपड़ा हो जाए, तो उसको ना अच्छी तरह से सर्फ वाले पानी में भिगो देती हूँ 10-15 मिनट के लिए गर्म पानी में, और उसको ना फिर बाद में धो के ना तो हवादार जगह पे फैला देती हूँ। जब वो खुश्क होते हैं तो दोबारा इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो कोशिश करें कि जो किचन में आप कपड़ा इस्तेमाल कर रही हैं ना शेल्फों की सफाई के लिए, वो महीने में एक दफ़ा ज़रूर चेंज हो जाया करे। ये जो मेरा कपड़ा था ये काफ़ी ज़्यादा महीने से इस्तेमाल कर रही थी तो घिस भी गया था। ये कोई यही देखो ना कि जब हम किचन में 4-5 दफ़ा कपड़ा लगा रहे हैं ना तो समझो कि वो घिसना ही है। तो अब ना मुझे ना मतलब कि अच्छा भी नहीं था लग रहा, तो ये इसी का हिस्सा था, दूसरा मैंने रखा हुआ था तो वो अब मैंने लगा लिया। साथ ही अगर आपके किचन में कोई सब्जी पड़ी है, कोई फ्रूट पड़ा है या कोई मसाले वगैरह पड़े हैं, उसको हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर चेक किया करें। फ्रिज में अगर कोई चीज़ पड़ी है तो उसको ज़रूर चेक किया करें। जो ख़राब चीज़ें होती हैं उन्हें साथ साथ ही फेंक दिया करें। तो ये एक मेरी छोटी सी कोशिश थी अपनी बहनों तक के लिए कि ताकि उनका किचन भी ऑर्गेनाइजर और बदबू से पाक हो जाए। अगर वीडियो पसंद आई तो